जिला प्रमुख श्रीमान आदरणीय हरबंस लाल ढींगरा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों को निमंत्रण देने के लिए, इनवाइट करने के लिए। आप लोगों का ये जो प्रयास है ये बहुत ही अच्छा है और जो विषय आपने चुना है ये अति सुंदर है। तो इस बारे में बाद में बात करेंगे। आप लोग अपने प्रोग्राम के हिसाब से आगे बढ़े। मैं अपने को म्यूट कर लेता हूँ। हाँ जी, तो सबको आप सब लोग अपना म्यूट कर लीजिए। और अमित द्विवेदी जी, आप होस्ट हैं, तो आप जो भी अनम्यूट हो उसको आप होस्ट आप म्यूट कर सकते हैं। तो आपको प्लीज कर दीजिए, या तो मुझे होस्ट बना दीजिए अगर आप नहीं है तो। फिलहाल होस्ट हैं आप, तो आप ही होस्ट हैं, तो आप म्यूट कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, सुप्रभात, नमस्कार, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन योग गोष्ठी में। आज हमारे बीच जिला प्रधान श्री ढींगरा जी हैं, जिला मंत्री विश जी भी हैं और केंद्रीय प्रधान अभिषेक जी उपस्थित हैं। आप सभी महानुभावों का स्वागत। सभी वक्तागण भी तैयार हैं, तो आइए शुभारंभ करते हैं गोष्ठी का, जिसका शीर्षक है ब्रह्म मुहूर्त में उठना क्यों चाहिए। तो सीधा गोष्ठी की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। हमारी पहली वक्ता है पिंकी जी। नमस्कार। आदरणीय गुरुजन एवं मेरे योग प्रेमी साथियों, प्रणाम। ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठना चाहिए? कुछ लोग तो सुबह की मीठी मीठी नींद और सपने देखने में ही आनंदित रहते हैं। दूसरी तरफ जिन्हें अपने सपने साकार करने हैं वो उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, अर्थात 3 से 4:30 के बीच में उठ जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वालों को देर से उठने वालों से अपनी दिनचर्या में 2 घंटे का समय ज्यादा मिल जाता है, जिसको वह अपने पढ़ाई से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड कार्य करके अपने मानसिक और शारीरिक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। समय समय पर रिसर्चेस से भी प्रूव हो चुका है कि जल्दी उठने वाले लोग अधिक प्रोडक्टिव होते हैं, स्ट्रेस फ्री होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं, उनका नजरिया भी हमेशा पॉजिटिव रहता है, अतः मेंटली भी स्ट्रांग होते हैं। इसके विपरीत जो देर से उठते हैं वो टेंशन में ही रहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले लोग फिजिकली भी स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि उन्हें सुबह का जो टाइम है योगा, एक्सरसाइज, वॉक इत्यादि के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है, जिससे उनके शरीर के सभी अंग, सभी प्रणालियां, सभी ग्रंथियां सुदृढ़ हो जाती हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। सुबह के समय एयर में ऑक्सीजन की मात्रा भी अधिक होती है, तो प्राणायाम जब करते हैं तो प्राण भी पुष्ट होते हैं, जीवन भर स्वस्थ रहते हैं। इसके विपरीत देर से उठने वाले व्यक्ति, उनको एक्सरसाइज, योगा, वॉक करने का समय ही नहीं मिल पाता, अतः लॉन्ग टर्म में वो बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले के उनका सुबह का भोजन भी यथा समय कर लेते हैं, और रात को भी उन्हें जल्दी नींद आती है, इसलिए रात का भोजन भी जल्दी करते हैं। तो जल्दी करते हैं तो उनका भोजन भी अच्छे से पच जाता है, और अच्छे से पचेगा तो पेट, उनकी मेटाबॉलिज्म भी सही रहता है। और जो लोग देर से उठते हैं उनका भोजन भी देर से ही होगा, सुबह का भी देर से होगा, रात को भी देर से होगा। रात को देर से करते हैं तो पचता नहीं है, नहीं पचेगा तो पेट भी खराब रहता है, तो स्वास्थ्य भी खराब रहता है। हमें अपने बच्चों को भी सुबह उठकर पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि उस समय शांति का माहौल होता है, माइंड फ्रेश होता है, लर्निंग कैपेसिटी अधिक होती है। मैं भी स्कूल के टाइम से ही सुबह उठकर पढ़ती थी और अच्छी लर्निंग कैपेसिटी भी अच्छी होती थी। और इसके साथ ही महिलाओं के लिए भी ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत लाभकारी है। जो महिलाएं देर से उठती हैं वो उठते ही बच्चों को स्कूल भेजना है, हस्बैंड को ऑफिस भेजना है, नाश्ता करना है, नाश्ता बनाना है, अन्य गृह कार्यों में व्यस्त हो जाती हैं, और अपने लिए तो उन्हें समय ही नहीं बचता। और ब्रह्म मुहूर्त में जो उठती हैं उनका वो समय से सारे काम भी पूरे कर लेती हैं, और अपने पर्सनल कार्यों के लिए भी उनको नहाना धोना, पूजा करना, एक्सरसाइज करना, वॉक करना और अपने आप से प्यार करने का भी समय मिल जाता है। और परिवार में उन्हें माता पिता, हस्बैंड, बच्चों को ज्यादा समय देकर अच्छी बॉन्डिंग भी कर लेती हैं, और जिससे उनके रिश्ते भी स्ट्रांग होते हैं और घर का माहौल भी खुशनुमा रहता है। इसलिए
मैं स्वयं भी ब्रह्म मुहूर्त में ही उठती हूँ और ये सारे लाभ ले रही हूँ। आइए आज हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं कि हम स्वयं भी जीवन पर्यंत ब्रह्म मुहूर्त में ही उठेंगे और अपने परिवार एवं अपने संपर्क में आए हुए अन्य लोगों को भी ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए प्रेरित करेंगे ताकि वो भी सारे लाभ ले सकें, अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाएंगे और दूसरों को भी खुशियां बांटेंगे। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद पिंकी जी, आपका पहला लाइन ही बहुत बढ़िया था कि जो सोते रहते हैं वो सपने, मीठे मीठे सपने देखते हैं और जो उठ जाते हैं वही सपने साकार करते हैं। साथ आपने टाइम मैनेजमेंट को बहुत बढ़िया बताया। सुबह सूर्य उठने से, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से हमारा टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। बहुत ही बढ़िया आपका वक्तव्य रहा। आगे बढ़ते हैं हम नविता जी की तरफ। नविता जी हमारी नेक्स्ट स्पीकर हैं। सभी योग साधकों को मेरा नमस्कार। हिंदू धर्म में ब्रह्म मुहूर्त में उठने के विशेष फायदे बताए गए हैं, जिसे बहुत शुभ माना गया है। रात्रि के अंतिम प्रहर के बाद का समय सूर्योदय से ठीक पहले 4 बजे से 5:30 बजे तक का जो समय होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में सारे के सारे भगवत भक्त, संत जन और जितने भी दृश्य और अदृश्य शक्तियां हैं चेतनता में आ जाती हैं। उस वक्त किया गया कोई भी भगवत भजन, अच्छे कार्य, अच्छे विचार तुरंत सफल व फलीभूत होते हैं। इस समय उठने से मनुष्य को सौंदर्य, लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य आदि की प्राप्ति होती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले लोगों की सफलता प्राप्त करने की संभावना भी अधिक होती है। इस वक्त पूरे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा भरी रहती है और सुबह उठने पर जब यह ऊर्जा हमारे अंदर की ऊर्जा से मिलती है तो हमारे मन में अच्छे विचार आते हैं। वैज्ञानिक शोध से ज्ञात हुआ है कि ब्रह्म मुहूर्त में वायुमंडल प्रदूषण रहित होता है। इसी समय ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होती है, जो फेफड़ों की शुद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसी समय अगर हम गहरे लंबे सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमें प्रचुर मात्रा में मिलती है। शुद्ध वायु मिलने से मन मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है। विद्यार्थियों के लिए सुबह उठकर पढ़ना बहुत लाभदायक है। विद्यार्थी अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पढ़ाई करते हैं तो वो बहुत जल्दी याद होता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, कभी भूलते नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का मेरा बचपन से गहरा रिश्ता है। मैंने जब से होश संभाला अपने घर में दादी मम्मी को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना, पूजा भजन करते देखा है। पापा हम सभी भाई बहनों को सुबह ही उठा दिया करते थे। हम लोग रोज सुबह 2 घंटे पढ़ाई करते, उसके बाद दिन के और कार्य करते। वही आदत आज भी बनी हुई है। सुबह उठकर भगवान को हाथ जोड़ना, और जब से अब योग से जुड़ी हूँ, सुबह आसन और प्राणायाम करके तन मन बहुत प्रसन्न रहता है। सारा दिन ताजगी बनी रहती है। घर के सारे काम भी समय पर हो जाते हैं। जब प्रकृति जागती है तो हमें जागना चाहिए और जब प्रकृति सोती है तो हमें सोना चाहिए। हमें प्रकृति के अनुसार ही कार्य करना चाहिए, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। प्रकृति के विरुद्ध जाएंगे तो हमारे शरीर में बहुत विकृतियां आ जाएंगी। लंबी जिंदगी, स्वस्थ शरीर और अपने तन मन को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो प्रकृति के इस नियम का पालन अवश्य करें। मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूंगी, ब्रह्म मुहूर्त में उठें और इसके फायदे उठाएं, औरों को भी उठने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया नविता जी, आपका ये जो टॉपिक आपने बोला है, ये सिर्फ आपने बोला नहीं है, आपने खुद जिया भी है। और साथ आपने जो कहा है कि हमको नेचर और यूनिवर्स के हिसाब से चलना चाहिए तो ही हमें सफलता मिलेगी। जैसे पानी के बहाव के डायरेक्शन में अगर हम स्विम करते हैं तो हम मंजिल में पहुंचते हैं, अगर हम बहाव से अलग चलते हैं तो आप भी जानते हैं कि कितना कठिन है और मंजिल पहुंचना कितना कठिन है। बहुत बहुत धन्यवाद नविता जी। आगे हम बढ़ते हैं अभिषेक जी, हमारे अगले स्पीकर अभिषेक जी। नमस्कार। आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठकर योगाभ्यास करने से शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार होता है। हमारे ऋषि मुनियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उठने का विशेष महत्व बताया है। यह समय निद्रा त्याग के लिए सर्वोत्तम है। ब्रह्म मुहूर्त में नियमित उठने से सौंदर्य, बल,
विद्या, बुद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। अनायास ही सभी रोगों का नाश हो जाता है। हम अपना अनुभव ब्रह्म मुहूर्त के बारे में बताना चाहेंगे। हमारे वरिष्ठ अधिकारी हरबंस लाल ढींगरा जी और भूपेंद्र कौर जी ने हमें सुबह कार्य में लगाया। हम थोड़ा लेट से जुड़े हैं भारतीय योग संस्थान से। 2015 में हम भारतीय योग संस्थान से जुड़े। जैसे ही 15 में जुड़े, हमें 2016 में हमें कार्य में लगा दिया गया कि आपको जाना है जी, सुबह जाना है, 5 बजे क्लास लगती है वहां पे सेक्टर 15 में आपको जाना है। हम नित्य प्रति 6 बजे जगते थे। पहले हम 6 बजे जगते थे, तब क्लास में जाते थे और क्लास करते थे। हमें जाना होने लगा 5 बजे जाना है, तो हम जल्दी जगने लग गए। अब 5 बजे वहां पहुंचते तो देखते कि वहां पे सभी योग प्रेमी इतने जिज्ञासु थे, योग के प्रति समर्पण उनका इतना अच्छा था कि हमारे जाने से पहले वो तैयार रहते थे वहां पे। तो उन लोगों ने हमें ये सिखा दिया कि ब्रह्म मुहूर्त में कैसे जगना है, जल्दी जगना है। फिर हम जल्दी यहाँ जगते थे, जल्दी जग करके फिर वहां जा पाते थे। तो ब्रह्म मुहूर्त का एक अपना बहुत अच्छा महत्व है। ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए नमस्कार सभी को। नमस्कार। आभार अभिषेक जी, आपका अनुभव जो था वो ही बहुत प्रेरणादायक था। और भारतीय योग संस्थान से जुड़ेंगे और ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, ये प्रेरणा हमें हमेशा मिलती रहती है। सौंदर्य, बल, विद्या, बुद्धि और स्वास्थ्य, ये आपने कहा कि हमें मिलता है और एकदम सत्य वचन है, एकदम ही मिलता है हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठने से। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अगले स्पीकर निधि जी। और मैं भी ये सब पहली बार ही सुन रही हूँ, तो बहुत ही प्रेरणादायक है मेरे लिए भी। निधि जी अगली स्पीकर। सभी गुरुजनों और साधकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं निधि बदायूं से इस विषय पर ब्रह्म मुहूर्त में उठने के फायदे पर अपनी शब्द प्रकट कर रही हूँ। रात्रि के अंतिम प्रहर को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने इस मुहूर्त का विशेष महत्व बताया है। उनके अनुसार यह समय निद्रा त्याग के लिए सर्वोत्तम है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से सौंदर्य, बल, विद्या, बुद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। ने अपने घरों में बड़ों से ये बात जरूर सुनी होगी कि जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं वो जल्दी सफल होते हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि जब कोई जल्दी उठता है तो उसके सुबह की शुरुआत अच्छी होती है। इसके साथ ही सुबह जल्दी उठने से शरीर में ऊर्जा की कमी नहीं रहती और व्यक्ति का शरीर और दिमाग में ताजगी रहती है तथा वो तनाव से भी ग्रसित नहीं रहता। कुछ शोध के अनुसार जो लोग सुबह देर से उठते हैं उनका दिन देर से शुरू होता है और उनके शरीर की ऊर्जा में कमी दिखाई देती है। सुबह जल्दी उठने की अहम बात यह है कि हम भागदौड़ की जिंदगी शुरू होने से पहले ही अपनी सुबह की शुरुआत कर देते हैं। शांत समय बिताने से मस्तिष्क में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है, रक्तचाप कम होता है और मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सुबह के शुरुआती घंटे हमें नियमबद्ध होने में समय देते हैं। अपने पूरे दिन की योजना बनाने उस समय का उपयोग हर चिंता को कम करता है। अंत इस बात के साथ अपनी बात को विराम दूंगी। जैसे एक फौजी होता है जो सुबह ही अपने अस्त्र शस्त्र के साथ पूरे दिन तैयार रहता है, ऐसे ही हम सुबह जल्दी उठकर योग प्राणायाम रूपी शस्त्र लेकर पूरे दिन जनता के सामने मोर्चा संभाल के खड़े रहते हैं। And I can proudly say that I am able to fly high. Thank you so much. बहुत बहुत बढ़िया निधि जी, बहुत बढ़िया उदाहरण भी दिया आपने फौजी का। और टाइम मैनेजमेंट, आपने कहा कि जो टाइम मैनेजमेंट करता है वो सुबह उठता है तो 2-3 घंटे हमें एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। अब इसी 2-3 घंटे की अगर हम बात करें तो पूरे महीने में हमें मिल जाएंगे 20 से 30, पूरे साल में 20 से 30 दिन मिल जाएंगे। तो टाइम मैनेजमेंट आपने बहुत बढ़िया बताया। और प्लीज आप लोग माइक म्यूट कर लीजिए। बीच में अभी किसी का अनम्यूट था। अमित द्विवेदी जी आप तो है ना होस्ट, तो आप जरा प्लीज ध्यान दीजिए कि माइक सब लोग आप म्यूट कर सकते हैं उनको, नहीं तो मुझे होस्ट मैंने होस्ट बनाया हुआ है। बनाया हुआ है, ठीक है, थैंक यू जी, मैं देख लूंगी।
तो हमारी नेक्स्ट स्पीकर है आशा जी। सभी तो मेरा ऊर्जा से भरा हुआ नमस्कार। अच्छा, सभी आवाज आ रही है? आ रही है, हाँ, बहुत बढ़िया आ रही है। सभी साधकों को मेरा ऊर्जा से भरा हुआ नमस्कार। सभी ने इतने अच्छे ब्रह्म मुहूर्त के बारे में बताया। एक्चुअली मुहूर्त क्या होता है? मुहूर्त होता है कोई भी काम करने का सही समय, और दिन में 24 घंटे जो हमें मिले हैं वो हर काम के लिए सही है। फिर ब्रह्म मुहूर्त को ही इसको इतना तवज्जो क्यों दिया जाता है? एक्चुअली हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त सुबह का समय, सबको पता है, उसको एक अमृत वेला भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय प्रकृति बहुत शांत अपने उसमें चरम पे होती है। हमारा मन सुबह शांत रहता है। हम सब कहते हैं हम ऊर्जावान होते हैं, सही है। क्यों ऊर्जा? क्योंकि जो रात भर की जो हमारे शरीर की जो आलसपन है वो सुबह सब खत्म हो जाता है। हम जिस तरह एक छोटे बच्चे को कोई टॉफी मिलती है तो कितना खुश होता है ना, उसको उसके चेहरे की खुशी बढ़ जाती है। इसी तरह जब सुबह उठते एक नया दिन की हम कल्पना करते हैं सुबह, तो हमारा तन मन भी बहुत प्रफुल्लित हो जाता है। हम जो सुबह उठने वाले हैं उनके लिए सबसे बढ़िया समय, जैसे हम कहते हैं जो पक्षी होते हैं वो सुबह के सूरज के उगने का इंतजार नहीं करते हैं, वो अपना काम समय पे करते हैं। और उसी तरह हम भी उन्हीं पक्षी से, प्रकृति से सीखें कि चाहे सूरज अपने समय से उगे या ना उगे, लेकिन हमको अपने समय का पूरा सदुपयोग सुबह के समय से शुरू कर देना चाहिए। अब कहते हैं तो कि अब सबने सुबह के बारे में इतना अच्छा बताया कि सुबह रूप अच्छा होता है, लेकिन रूप का नहीं, आपके चेहरे पे क्या बहुत सुंदर हो जाएंगे आप, बहुत आपके चेहरे की जो चमक है वही आपकी भावनाओं को व्यक्त करेगी। आपके अंदर से कितने सुखी हैं, कितने खुश हैं, उसी पे आपका रूप वही होता है। जब आप सुखी हैं, खुश हैं, तभी तो आप दूसरों को ऐसी ऊर्जा, ऐसी सुख देंगे। मेरे जो अपना पर्सनल अनुभव है, जो मैंने ब्रह्म मुहूर्त से सीखा है, कि सुबह उठ के मन में मैं पहले ही दिन की पूरी एक रूपरेखा बना लेती हूँ कि आज मैंने दिन भर में क्या क्या करना है। सुबह हो जाता है, बहुत शांत मन से हो जाता है, कोई हबड़ा तबड़ी नहीं होती है। अगर मैं खुद ही शांत हूँ, मेरे घर के सारे जो व्यक्ति, मेरे आसपास के जो मेरे सदस्य हैं, उनको मैं अच्छे से देखभाल कर सकती हूँ, उनको अच्छे से गाइड कर सकती हूँ। अगर मैं ही विचलित रहूंगी तो मैं कैसे किसी को निर्देश दे सकती हूँ या गाइड कर सकती हूँ? तो सुबह का समय जो है वाकई बहुत खूबसूरत है। मैं अब बताती हूँ कि मेरे को क्या पर्सनल फायदे हुए सुबह से। सुबह उठ के मैं जब दिनचर्या पूरी कर लेती हूँ, उसमें से कुछ समय मैं अपने लिए रखती हूँ, सिर्फ अपने लिए, जिसमें मैं अपनी सारी हॉबीज को जो है, जैसे पढ़ाई करना, गार्डनिंग करना, कुछ अन्य काम, सामाजिक कार्य करना, उसके लिए मैं निकाल लेती हूँ। उसके मैं और किसी को डिस्टर्ब नहीं करती, क्योंकि सबको मैंने अच्छे से समय दे दिया है। अब ये मेरा अपना पर्सनल समय है, जिससे मुझे खुशी मिलती है अपने काम करने के लिए। स्वस्थ रहती हूँ तो मैं समाज के लिए भी काम कर सकती हूँ। मन मेरा शांत है तो मैं हर चीज को बड़े लॉजिक तरीके से उसको सॉल्व कर सकती हूँ। तो इसलिए मेरा अपना जो पर्सनल है ब्रह्म मुहूर्त में उठने का यही है। तन से मुझे स्फूर्ति मिलती, तन मन मेरा दोनों बड़ा खुश रहता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि उम्र मेरी भी है काफी, लेकिन अभी तक मुझे ईश्वर की मेरे पे बड़ी कृपा रही है कि कभी कोई व्याधि नहीं रही, कभी कोई मेरे को आलस नहीं रहा। अभी भी मेरे में उतनी फुर्ती है जितना मैं अपने आप को 20 साल की उम्र में समझती थी। तो यही मेरा जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठने का सबसे बड़ा मेरे को जो फायदा हुआ है वो यही। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी, बहुत ही प्रेरणादायक था। आपको देख के तो लगता है कि एज इज जस्ट अ नंबर, एक नंबर है और कुछ नहीं। क्योंकि आप अपना अगर एज बता दें तो हम लोग तो सब मतलब रह जाएंगे कि कैसे ऐसे हो गया। पर ये आपने जो ब्रह्म मुहूर्त में उठती हैं और अपने आप को खुश रखती हैं और अपने आप को स्वस्थ रखती हैं ताकि आप दूसरों को खुशी दे सकें, तो अपना कुछ समय आप अपने लिए स्वार्थी हो जाए ताकि आप बाकी का जो घंटा है अपने दिन में
निस्वार्थ काम कर सके। अमृत वेला आपने बताया, ब्रह्म मुहूर्त को चेहरे पे तेज, जैसा सूर्य की किरणें निकलती है वैसा तेज आता है, यही सौंदर्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी। आगे हम स्पीकर के नेक्स्ट हमारे वक्ता हैं गलरानी सर। सबको मेरा प्रणाम। पहले तो मैं बताना चाहूंगा ब्रह्म मुहूर्त है क्या, ये कब होता है। स्वस्थ रहने की दृष्टि से ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ईश्वर की आराधना करना, प्रार्थना करना, दिनचर्या प्रारंभ करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात अमृत वेला, इसे मनोहर काल भी कहते हैं, विश्व शक्ति काल भी कहा जाता है। सूर्योदय से 2 मुहूर्त पहले, हमारे हिंदू गणना के अनुसार 30 मुहूर्त होते हैं दिन में। 2 मुहूर्त 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। इसका मतलब 96 मिनट पहले हमको उठ के और अपना कार्यकाल शुरू कर देना चाहिए। और आध्यात्मिक आधार पर, स्पिरिचुअली बेस के ऊपर ब्रह्म मुहूर्त में उठने मात्र से रहस्यमय अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती है। इस समय देवी देवता धरती पर भ्रमण करते हैं और शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी ब्रह्म मुहूर्त में ही सीता माता से मिलने के लिए अशोक वाटिका गए थे। मंदिर के पट ब्रह्म मुहूर्त में खोले जाते हैं, पूजा अर्चना की जाती है। ऋषि मुनि इस बेला में उठकर स्नान, पाठ, पूजा, आराधना करते हैं, योगिक क्रियाएं, ध्यान, मंत्रोच्चारण करते हैं और 4 बजे उठ के नियम प्राचीन काल से, प्राचीन काल से ही ये नियम बना हुआ है। वैज्ञानिक आधार के आधार पर शरीर 5 तत्वों का बना है, जिसके ऊपर सूर्य, चुंबक और सभी ग्रहों का असर होता है। सूर्य के हिसाब से देखा जाए तो सूर्य उदय हमारा सुबह जब भी होता है उसमें 0 अंश के ऊपर रहता है। 330 डिग्री पर हमारे 4 बजे का समय होता है और उस टाइम हमारा सिर सबसे हल्का होता है। वातावरण में प्रदूषण नहीं होता है, ध्वनि में पॉल्यूशन नहीं होता है। हम जो सोचते हैं करते हैं सब यूनिवर्स जाता है। यूनिवर्स विचारों का ट्रैफिक कम होता है सुबह के टाइम में और वातावरण शांत होता है। ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, 41% तक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें कम होती है। और इसके लाभ के बारे में अगर बताया जाए तो आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक शक्तियां बढ़ने लगती है। कॉस्मिक एनर्जी अधिक होती है, इंट्यूशन पावर बढ़ता है, अंतरात्मा यानी उसमें वृद्धि होती है। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया स्नान सर्वश्रेष्ठ स्नान फलदायक होता है, ब्रह्म स्नान कहलाता है। धन धान्य रूप से संपन्नता, सौंदर्य, सुखी जीवन और स्वास्थ्य प्राप्त होता है। सकारात्मक सोच, बुद्धि तीव्र होती है, डोपामाइन की मात्रा बढ़ती है जिससे दिमाग तेज होता है, घर स्वर्ग बन जाता है। ब्रह्म मुहूर्त तामसिक शक्तियां सुषुप्त अवस्था में रहती है, ध्यान जल्दी लगता है, स्मरण शक्तियां तीव्र होती है। हमें क्या करना चाहिए? कहावत है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। सोने का उचित समय 9 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक का है। 4 बजे बेला में उठकर प्राचीन काल से ही भारतीयों में प्रचलित है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ब्रह्म स्नान करके पाठ, पूजा, मंत्र उच्चारण, ध्यान, अध्ययन, साधना, योगाभ्यास आदि करना चाहिए। शांति भंग नहीं करना चाहिए, सकारात्मक सोच रखना चाहिए और ऊर्जा का लेवल बढ़ता है। जिस घर में कोई भी सदस्य अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर में पाठ पूजा अगर करता है तो उसमें उस घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। और मैं अपना अनुभव बताऊं तो मैं यानी 4 बजे उठता हूं और बहुत पहले से उठता आ रहा हूं। मैं सुखी हूं, मैं संतुष्ट हूं, मेरा घर स्वर्ग है। धन्यवाद। धन्यवाद गलरानी सर, बहुत ही बढ़िया आपका वक्तव्य रहा। आप साइंटिफिकली भी एक्सप्लेन किया है और साथ में आपने बताया कि कॉस्मिक एनर्जी जो है वो ब्रह्म मुहूर्त में अपने पीक पे होती है और हमारा ब्रेन उसी कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव करता है, क्योंकि हम अलग नहीं है, हम एनवायरनमेंट से कनेक्टेड हैं। और सबसे बढ़िया बात, यूनिवर्स में जो थॉट्स का ट्रैफिक आपने बताया वो कम होता है, तो सच मानिए दुआएं कबूल होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बंद हो जाएगा अभी जूम, तो फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा सब लोग, क्योंकि अभी हमारे स्पीकर्स बचे हुए हैं।
तो नेक्स्ट हमारी वक्ता है राधा जी। राधा जी हैं? हाँ जी। हाँ जी। आप सभी योग प्रेमियों को मेरा सादर नमस्कार। ब्रह्म मुहूर्त शब्द का सबसे पहले तो हम अर्थ और आशय प्रकट करते हैं। ब्रह्म का अर्थ है परमात्मा और मुहूर्त का अर्थ काल है। ब्रह्म मुहूर्त काल में हमें परमात्मा द्वारा ब्रह्म मुहूर्त एक अमूल्य उपहार मिला हुआ है, जिसका हम अपने हिसाब से उसका शरीर जिसको हम अपने स्वस्थ शरीर रखने के लिए स्वस्थ रखने के लिए हम परमात्मा द्वारा इसको एकत्रित होकर योग, आध्यात्म तथा ध्यान करके अपने को कृतार्थ करते हैं। जैसे हमें एक परमात्मा द्वारा बहुमूल्य उपहार शरीर मिला है और शरीर में हमारा आत्मा जो है वो सबसे बहुमूल्य है, उसी तरह से कालों में भी हमारा काल में भी ब्रह्म मुहूर्त काल हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। ब्रह्म मुहूर्त में हम उठकर योग, आध्यात्म और ध्यान, परमात्मा का भजन कीर्तन करके अपने को तथा अपने परिवार को सबको कृतार्थ करते हैं। हम स्वस्थ रहेंगे तो परिवार को स्वस्थ रखेंगे और समाज में एक अच्छा उदाहरण बनेंगे हम। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना और जैसा हम आचरण करेंगे ऐसा आचरण देख करके मेरे आमने सामने, अगर मैं उसको करूंगी नहीं तो फिर कह के कुछ फायदा नहीं है। तो जैसा मैं आचरण करूंगी वही हमारे आसपास रहने वाले बच्चे, परिवार सब लोग उसका अनुसरण करेंगे और उसका पालन करेंगे। अगर मैं अपने ऊपर इसको नहीं करती हूँ तो फिर जब स्वयं स्वस्थ नहीं रहूंगी तो फिर और परिवार वालों को या समाज में क्या उदाहरण पेश करूंगी। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त मेरे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व रखता है और इस काल को मैं अच्छे से उठती हूँ और अपना दिनचर्या अच्छे से करती हूँ। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार राधा जी, बहुत ही बढ़िया आपने बोला, आपने समझाया। ब्रह्म मतलब क्रिएटर